हम फिर से एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रो करेंगे। बहुत सारे बात मैंने पीछे की क्लास में सिखाया भी था। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ध्यान दीजिए, एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये ध्यान दीजिए बच्चों, बात क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की पहले अब चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कैसे इसके रूप होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, सारी बात अभी सीखना है। ग्राफ क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, सारी की सारी बात सीखेंगे आज। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को समझने से पहले आपको एक ग्राफ को बहुत जरूरी है समझना। देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हुआ, एक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया। क्या लिया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप तो जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, जीरो से शुरू होती है। और इसका एक्स स्क्वायर कहने का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल 1,1 से पासिंग होगी। याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है 1,1 से क्या होती है? पास होती है। तो ध्यान दो बच्चों, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा कर्व करो यार, कर्व करके इस टाइप के। तो मान लो ये हमारा 1 क्या है? 1। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक, क्लियर? सोचो, यदि मैं y इक्वल टू क्या ले लूं? एक्स क्यूब। मतलब यदि मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया तो इसकी ग्राफ कैसे हो जाएगी? तो इस टाइप से हो जाएगी। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब सोचो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 रखा तो इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी? इस टाइप से हो जाएगी। ध्यान देना, कर्व है बच्चों इस टाइप की। तो कहने का मतलब ये y इक्वल टू क्या हुआ? x की पावर 4। तो जैसे जैसे हम पावर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे पावर इंक्रीज होता है उस हिसाब से इसकी कर्व क्या होती है? इसकी ग्राफ क्या होती है? स्टीपर होती जाती है। क्या होती है? स्टीपर होती जाती है। तो बच्चों क्या ये जो स्टीपर होते जाते हैं फास्ट में, तो क्या पॉलिनोमियल फंक्शन से भी कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे भी फास्टर हो? क्वेश्चन ये रहा, जब ये स्टीपर होती जाती है तो कोई एक ऐसा भी फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी फास्टर हो? तो हाँ, कौन? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शन से भी फास्टर होता है। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम कैसे समझाएंगे, किस टाइप के होंगे? तो पहले एक रूप दिखा देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, y इक्वल टू मान लेते हैं 10 की पावर x। y इक्वल टू 10 की पावर x। किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो जाए, किसी भी कांस्टेंट की पावर क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए। वो भी वेरिएबल कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो समझ जाना वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। तो बच्चों इससे भी फास्टर कौन होता है? ये होता है। तो कहिएगा सर जी कैसे? तो वो ध्यान दो बच्चों, इसकी जो ग्राफ होती है देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये ऐसे हुआ कार्टेशियन प्लेन। अब सोचो इसकी ग्राफ कैसे बनाओगे? यदि मैं x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 1 इक्वल टू 10। कहने का मतलब यदि मैं 1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सोचो ना, ये है। ठीक, फिर यदि 2 रखा तो क्या होगी? 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, मतलब 2 तो 100 पर जाएगी। 3 रखा तो 10 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा? 1000। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये उसकी ग्राफ, किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। तो सोचो यदि 1 रखा, 2 रखा, 3, तब यदि 0 रखता तो 10 की पावर 0 क्या होती? 1।
तो x की वैल्यू 0 हुआ तो y की वैल्यू क्या हुई 1, तो 0 कॉमा क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब ये तो सब में आएगा ना, सब में आएगा, तो 0,1 तो ये मान लो ये हमारा 0, क्या है 1 है, मान लेते हैं, तो ये कर्व ऐसे आएगी। कहने का मतलब किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ में 0,1 हमेशा रहेंगे और इसी से वो कर्व पास करेगी, याद रखना। तो सर ये पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने, यदि मैं निगेटिव लूं तो निगेटिव कितना लोगे, -1, -2, -5। चलिए सर एगो हम सबसे बड़ा वाला लेके दिखाते थे, कितना, तो 10 की पावर मैंने रखा -1000, क्या रखा, तो क्या लिखोगे y इक्वल टू, तो 1/10 की पावर क्या हुआ 1000 हुआ कि नहीं हुआ। अब सोचो क्या होगा, तो एक में यदि भागा दोगे आप तो क्या होगा 0 पॉइंट कुछ ना कुछ समथिंग आएंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब 0 नहीं होगी, लेकिन 0 से थोड़ा ना थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों, ये जो कर्व है इसके पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इसमें टच या इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना हमेशा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी भी एक्स एक्सिस को ना टच करेगी और ना ही उसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, याद रखना इस बात को। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसकी, देखो ये किस हिसाब से बढ़ते थे और ये एक ही बार में 2 बार में छलांग लगा दिया ना, तो ये हो गया y इक्वल टू 10 पावर x की ग्राफ हुई, क्लियर। तो ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक बताए, बहुत सारे हैं, हम तो सीखे हैं y की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है। बच्चों ये भी होता है, ये याद रखिए, यदि y इक्वल टू हमने लिया a की पावर x, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपको बोलना पड़ेगा a इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए की जो वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रही है, 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, ए की। यदि 1 से बड़ा होगा तब जाके वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होगा। यदि 1 से बड़ा नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं है, उसकी ग्राफ ये हो जाएगी। यदि 1 से बड़ा होगा तो इसकी ग्राफ आंख बंद करके ऐसे बना दीजिए, वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। अब सोचो, कहिएगा सर हम अभी तक यही सीखे, ये नहीं सीखे था। बच्चों तीनों का तीनों क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। हमने लिख दिया y इक्वल टू 7 की पावर x, तो 1 से बड़ा है तो हाँ उसकी पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हमारा हुआ। तो कहिएगा सर ई क्या है, तो बच्चों ई जो है इनफाइनाइट सीरीज का क्या है, एक सम है। इनफाइनाइट सीरीज क्या, कौन सा इनफाइनाइट सीरीज, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट सीरीज। कहने का मतलब इस इनफाइनाइट सीरीज का क्या है, ये सम है, जोड़ है। और ई की जो वैल्यू होती है 2 से और 3 के बीच में होती है, मतलब 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। किसकी वैल्यू, ई की। तो ई भी क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बोला कांस्टेंट की पावर क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, तो समझ जाना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। बात समझ में आ रही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, उसके ग्राफ कैसे होंगे, सब समझ में आया कि नहीं आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमेशा याद रखना कि कोई भी यदि क्या होगी, ग्राफ होगी या कर्व होगी, 0,1 से पास करेगी, नहीं करेगी तो वो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इस वीडियो को नोट कीजिए। अब जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रूप कैसे होते हैं, वो किस टाइप से दिखाई देते हैं, ये सब हमने देखा, उसके ग्राफ भी देखा। अब ये सीखेंगे जो है सर अनेक टाइप के आपने बताया। एक बताया y इक्वल टू ई की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने बताया y इक्वल टू 10 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने बताया y इक्वल टू a की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रहे क्या, तो बच्चों 1 से बड़ी होनी चाहिए, बेस हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब a हमेशा बेस, मतलब समझ जाओ ना यार, बेस में कुछ भी हो 1 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। यदि 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब समझो, देखो
बच्चों इसे कहा जाता है नेचुरल, क्या कहा जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसीलिए आपने बार बार आपने इसी फंक्शंस को देखा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कोई भी अगर व्यक्ति होता है तो वो इसी को उठाता है, y इक्वल टू ई की पावर x, इसे बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहा जाता है। तो सर इसे क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसे बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहा जाता है, और ये फॉर्म है उसका, ना कि कोई और है, ये रूप है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है क्या? यदि e की पावर x देखा तो समझ जाना नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, यदि 10 टू द बेस में 10 दिखा तो समझ जाना कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, यदि इस टाइप के दिखाई दे तो समझ जाना ये रूप है, कुछ और बात नहीं है। समझ में आया ना? चलिए अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं बच्चों। डोमेन और दूसरा क्या होता है, रेंज। चलिए इस दोनों पर बात करते हैं। कहने का मतलब ये बच्चों, अब समझिए इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। बच्चों डोमेन का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू, x किस चीज से, तो मैंने क्या सिखाया, ये प्लस में हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो मतलब रियल नंबर। तो इसकी जो डोमेन होगी बच्चा, ध्यान से देखो, इसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगी, तो मैंने बताया इसकी जो वैल्यू दिया था पॉजिटिव दिया तब पर भी ये पॉजिटिव, और नेगेटिव दिया तब पर भी क्या था, अरे बच्चों ध्यान दो ना, 10 टू द पावर माइनस 1000 करा तो क्या हुआ, 1/10 की पावर 1000, तो 0 पॉइंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही तो है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो कहने का रियल नंबर तो है लेकिन क्या पॉजिटिव है, तो इसकी जो रेंज होगी रियल नंबर तो है लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डोमेन रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे जीरो हो या जीरो नहीं हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, मतलब रियल नंबर पॉजिटिव में हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए हमने क्या सीखा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन सीखा, रेंज सीखा। समझ में आ रही है बात? चलिए नोट किया जाए। करते हैं डेरिवेटिव्स की, किसके, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों सबसे पहला बात हमने अभी तक क्या सीखा, दो चीज सीखा, एक y इक्वल टू ई की पावर x, दूसरा सीखा y इक्वल टू a की पावर x, तीसरा सीखा y इक्वल टू 10 की पावर x, यही ना सीखे थे। तो सोचो यदि हम डिफरेंशिएट करें a की पावर x का, a की पावर, तो क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर x इंटू लॉग बेस ई ए, लॉग बेस क्या ई, तब क्या है, ए है। तो इसी प्रकार से यदि मैं d 10 की पावर x का निकालूं तो क्या लिखोगे, अरे a था तब ना a की पावर x, यहाँ क्या है 10, तो 10 की पावर क्या लिखोगे x, लॉग बेस में क्या होगा ई, a था तब a, यहाँ 10 है तो क्या लिखना पड़ेगा 10। बात समझ में आ रही है? सोचो यदि मैं डी की पावर x का करूं क्या डिफरेंशिएशन, तो यहां a की पावर x, तो इसलिए e की पावर x इंटू लॉग, तो लॉग बेस e, तो e, a था तो a दिया, e है तो e देंगे। तो बच्चों बेस में जो चीज रहे और वही ऊपर में रहे और लॉग लगा रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो e टू द पावर x हो जाएगा। मतलब e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x होती है। ये यहां से होता है, क्लास 12th में रट्टा मारते रहते हैं सर जी ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ऐसे नहीं होते, ये यहां से होते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नोट किया जाए फॉर्मूला। यदि आपसे पूछ दे कोई d e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों याद रखना, देखो यहां पर मैंने क्या देखा, यदि यहां पर x है तो ये भी क्या है x यहाँ है,
यदि यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x रखना पड़ता, 3x होता तो 3x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 2x ना, तो पहले आपको नीचे रखना पड़ेगा 2x, किसके साथ d। आपको मालूम है जो चीज नीचे होता है वो कहाँ जाता है ऊपर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी फार्मूला अब लागू होगी, यहाँ पर जो था वही लिखे थे, यहाँ पर जो है सो वही लिख देंगे, ठीक। गुने 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन 1, क्या लिखोगे बोलो 2e की पावर 2x। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका डिफरेंशिएशन। यदि मैं आपसे ये पूछ दूं d e की पावर माइनस का 2x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलो क्या लिखोगे d e की पावर क्या होगा माइनस का 2x अपॉन d, जिस कितना है पावर तो माइनस 2x, फिर माइनस 2x अपॉन dx। ध्यान दो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम क्रॉस, इसका क्या होगा माइनस 2, अरे बोलो तो माइनस 2 इंटू e की पावर माइनस 2x डी ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन dx। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, या ये इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नोट किया जाए, जब हम पढ़ेंगे फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस ना। अब पढ़ते हैं लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। सोचो यदि मैं कोई ऐसा लूं y इक्वल टू क्या लिया b की पावर x लिया, y इक्वल टू b की पावर x लिया, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब बच्चों ध्यान दो। बेस क्या है, बेस क्या है b, बेस क्या है b, पावर क्या x इक्वल टू कौन तो y। समझ में आ रही है? तो इसको ऐसे समझेंगे लॉग बेस, कौन बेस का नाम b क्या है इक्वल टू में तो y इक्वल टू क्या होगा x। इसका ये मतलब, कहने का मतलब जब लॉग लगाएंगे तो बेस का बेस में डालेंगे, इसे बोलते हैं लॉग बेस b, लॉग बेस b इंटू ये यहां पर क्या था तो y, तो y 2 रहता तो 2 इक्वल टू पावर में क्या है x, तो रिजल्ट क्या आएगी x। इसका मतलब लॉग जो है हमेशा किसी नंबर का है ना, किसी नंबर का जो है ना वो बेस के साथ क्या बताता है पावर को बताता है। कहिएगा सर नहीं समझे तो समझिए, देखिए क्या मान लेते हैं 2 की पावर हमने लिया 3 तो क्या आएगा 8, 2 की पावर 3 लिया तो क्या आया 8 आया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे लॉग बेस में कौन तो 2, रिजल्ट क्या तो 8, मतलब लॉग 2 बेस पे 8 का जो पावर होता है क्या 8 की जो रिजल्ट आएगी 3 आएगी। मतलब ये लिखाएगा रिजल्ट में लॉग हमेशा देता है पावर, किसी नंबर का बेस कितना है उसके हिसाब से उसकी पावर देती है। मतलब लॉग हमेशा किसी बेस के पावर जो है रिजल्ट करता है। यहां पर देखिए समझ में आया कि नहीं, बेस कितना तो 2, रिजल्ट कितना तो 8, मतलब लॉग 2 बेस पे 8 की जो वैल्यू होगी 3 होगी, मतलब पावर को सूचित करता है। लॉग हमेशा पावर को सूचित करता है। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ठीक विपरीत होते हैं। देखिए बात को सीखते हैं, देखो कैसे। सोचो यदि मैं यहां पर क्या रखा, सोचो कहने का मतलब यहां पर कुछ रखते हैं, कुछ भी रखो ना, ध्यान से देखो यहां पर मान लो हम रख दिए क्या माइनस में कुछ रख दिए, पावर भी क्या रखोगे कुछ भी रख दो, माइनस भी रख सकते हैं। तो y इक्वल टू मान लेते हैं कहने का मतलब 10 की पावर माइनस का 2 रखा, 10 की पावर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या लिखोगे तो लॉग, नहीं तो ऐसे समझो ना लॉग, ठीक है क्या लिखोगे लॉग y बेस पे, नहीं तो यहां पर लिखो, पहले सुनो 10 टू द पावर माइनस 2 रखा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो 10 की पावर 2 इक्वल टू 1 अपॉन 100, यही ना होगा 10 की पावर माइनस 2 का रिजल्ट क्या होगा 1 अपॉन। तो इसको क्या लिखोगे तो लॉग बेस कितना 10, कितना रिजल्ट 1 अपॉन 100, इसको क्या इसे लिखोगे तो -2।
माइनस। हमने ये देखा रिजल्ट जो होते हैं बच्चों, मतलब यहाँ का जो बात होती है ये वाला हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने निगेटिव भी रखा, क्या रखा, पावर निगेटिव रखा, तो ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। मतलब इसको हमेशा जब रखते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, रियल नंबर पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, रियल नंबर होता है, और रियल पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, लॉगरिथमिक की यानी कि डिफरेंशिएशन में लॉग क्या लिखोगे, रियल पॉजिटिव इक्वल टू रियल। कहने का मतलब क्या बच्चों, ध्यान दीजिए, लॉग के साथ हमेशा रियल पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू में रियल नंबर आ सकता है, प्लस में आए माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, रियल पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारा क्या था, लॉग की कहानी थी, समझ में आ रही है। चाहे बच्चों ध्यान से, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। यदि एक से बेस बड़ा नहीं है तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलो नोट किया जाए इसको। तो ध्यान दीजिए, मान लेते कोई हम ले लिए y इक्वल टू लॉग बेस 10x, ये ले लिया। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कहने का मतलब, हाँ 10 की पावर y इक्वल टू क्या है, x। तब ना बेस में 10 दिखा, रिजल्ट था तो यहाँ, और जो पावर होती है वो यहाँ, समझे। तो कहना इसका मतलब क्या, बेस में जो रहे सो बराबर में जो रहे सो पावर में हो जाएगा, और लॉग के साथ जो रहता है वो रिजल्ट बन जाता है। क्लियर। तो समझिए इसकी क्या मतलब होती है, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप। देखो मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, समझ में आ रही है। यदि मैं x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू रखूं, सोचो यहां पर उल्टा कर दिया मैं, थोड़ा सोचो ध्यान से, लॉग नहीं तो ठीक है चलने दो ना, क्या था, लॉग बेस 10 x इक्वल टू वाई, यही ना था। तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, इसका मतलब क्या, 10 की पावर y इक्वल टू x। यदि मैं यहां पर क्या रखूं, 100 या 10 रखा, क्या रखा 10, x की वैल्यू 10 रखा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू 1। तो यदि मैं x की वैल्यू 10 रखा तो y की वैल्यू 1। तो मान लो ये हमारा हुआ ये पॉइंट। यदि मैं यहां पर क्या रखा 100, तो y की वैल्यू 2। मान लो ये रहा, थोड़ा सा ऊपर करके, ऐसे करके ये बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा कर्व हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व होते जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि मैं कर दूं क्या, यदि मैं पावर कर दूं 0, क्या कर दूं, यहां क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी कब, जब y इक्वल टू 0 हो जाए। तो x 1 होगा जब y कितना होगा 0। तो कहने का मतलब, अब ध्यान दो, लॉगरिथमिक फंक्शंस में 1,0 से हमेशा ग्राफ पास होगी। तो 1,0 मान लो ना क्या है, ओह सॉरी, इसको 1,0 तो यहां आएगा ना। मान लो ये हमारा क्या है 1,0 है, इसकी ग्राफ कैसे बनाओगे, इस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से बनेगा। तो ये होगा लॉग बेस 10 x की ग्राफ। यदि आप पूछ दिए हमसे लॉग बेस में यदि e रहा उसकी ग्राफ, तो बच्चों जैसे जैसे बेस कम होते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर चला जाता रहेगा। ध्यान दीजिए इसकी ग्राफ ये हो जाए। यदि आपने बोला log 2 बेस पे हमारा सर जी बताइए x की ग्राफ क्या होगी, तो ये हो जाएगा, मतलब बेस जैसे जैसे कम होगा उसकी ग्राफ वैसे वैसे ऊपर की ओर ग्रोथ करता जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये हमारा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सर क्या ये y एक्सिस को टच करेगी, तो बच्चों मैंने बोला था यदि आप यहां पर कुछ भी रख देंगे लेकिन यहां x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। x हमेशा यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या, जब y आप कतनो कुछ निगेटिव रख दीजिएगा तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, तो y पॉजिटिव होगा तो कभी भी इसमें निगेटिव नहीं होगा, y कभी भी
मतलब ये निगेटिव तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, जीरो नहीं होंगे, मतलब ये टच नहीं करेंगे। देखिए ना 1,0 है, तो 1,0 है तो कभी भी इसको टच करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल तो हो सकते हैं लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। ये याद रखना, लॉगरिथमिक फंक्शंस कभी y एक्सिस को टच नहीं करता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करती है, ये हमेशा याद रखना है आप लोग को। चलिए, ये तो इसकी ग्राफ हुई। अब बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। बच्चों, मैंने अभी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में डोमेन सिखाया था ना। डोमेन क्या सिखाया था बच्चों, ध्यान दीजिए। उसकी जो डोमेन थी रियल पॉजिटिव थी, यही ना सिखाए थे। किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन क्या सिखाए थे, रियल पॉजिटिव। डोमेन क्या था उसका, ऑल रियल नंबर ना, रेंज था रियल पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन रियल पॉजिटिव और इसका रेंज रियल हो जाएगा। ठीक उसके विपरीत हो जाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, इसीलिए डोमेन हमेशा इसके रियल पॉजिटिव होंगे और रेंज क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। मतलब डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। रेंज क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो, कुछ भी, हीरो फीरो सब चलेगा इसमें। चलो इसको नोट किया जाए। देखते हैं, अगर बोलिएगा सर log बेस ई पर x, तो ये भी लॉगरिथमिक फंक्शंस। अच्छा बच्चों ध्यान दो, एक बात समझाते हैं। एक और था log बेस 10 पर x, दो बातें। तो जब log बेस ई पर x हो तो इसे कहा जाता है नेचुरल। अब ये तो सिखाए थे, नेचुरल क्या है, तभी एक्सपोनेंशियल था, अब क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस। समझ में आया। और जब बेस 10 हो तो क्या कहते हैं इसे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्लियर। तो ध्यान दीजिए सर, इसका एक और नाम है ln x। यदि मैं इसको log बेस ई x को ln x लिख दूं तो कोई चेंजिंग नहीं है, बात एक ही है। जब नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो उसे ln x लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आप बुक में देखिएगा ln x, इसका मतलब क्या, बेस में क्या होगा, लॉग के साथ ई होगा, इसीलिए ln x लिखा हुआ है। यदि बेस में 10 रख दिया तो समझ आना कॉमन वाले हैं, इसमें कोई चेंजिंग। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार ध्यान दो, एनसीईआरटी कहता हम नेचुरल वाले को log x लिखेंगे, नेचुरल वाले को log x, ln x नहीं लिखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में log x का मतलब होता है log तो है लेकिन बेस ई पर है। समझ में आ रही है बात, बेस क्या होगी, ई होगी। एनसीईआरटी इसको कहता है बच्चों, हम जैसे लिखे हैं वैसे ही दिखाएंगे, मतलब बेस में जो रहेगा वही, मतलब 10 है तो 10 दिखाएंगे ही। एनसीईआरटी में इसका कोई चेंजिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ना। वैसे तो इसका कोई चेंजिंग पहले से था ही नहीं, इसमें था, तो एनसीईआरटी बोला हम ln x को ही log x लिखेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, और जो बेस रहेगा उसको हम दर्शा देंगे। क्लियर है। तो ये हमारा था बच्चों क्या, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस और कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। चलिए इतना नोट किया जाए। तो बच्चों मैंने बहुत सारी बात को सीखा। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन, तो मान लो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। समझो मेरी बात, समझो ध्यान से समझो। देखो क्या है, तो मैंने एक साइड लिया, इस साइड ले लो लॉगरिथमिक फंक्शंस, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये हुआ ना, और इधर ले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्लियर है, समझो। देखो मेरी बात सुनो, तो आपने क्या सीखा अभी, लॉगरिथमिक फंक्शंस कहां से पास होती है, तो 1,0 से पास होती, मतलब इसकी इमेज ही है। स्टेप से इमेज पढ़ाना। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या था, याद कीजिए, 0,1 से पास हो रही थी, मतलब इसकी इमेज ही है। और x इक्वल टू, इसको लिखो 0,1,
लिखा। और x इक्वल टू वाई की ग्राफ क्या होगी, ध्यान से सीखो, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। ये रहा x इक्वल टू वाई की ग्राफ, समझो x बराबर y हो जाए तो इसकी ग्राफ यही होती है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ है, इसी पे लिख दो ना, क्या भारी बात हुई, इसको ऐसे लिखो, चलो समझने वाली। ये तो ऐसे दिख रहा था, लॉग बेस ई पे क्या लिखोगे x, क्लियर है। तो दोनों की ग्राफ क्या है, यदि मैं इसे प्लेन मिरर समझ लूं, क्या समझ लूं, प्लेन मिरर समझ लूं, तो क्या एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस वो मिरर इमेज की तरह दिखाई देते हैं। यदि एक साथ देखा जाए तो यह एक मिरर समझ लो, तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब दोनों का जो ग्राफ होता है एक मिरर इमेज की तरह दिखाई देते हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। तो यदि कोई आपसे लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ साथ साथ मांगे तो उसकी ग्राफ ऐसे आप बना देंगे। चलिए इसको भी नोट किया जाए, समझ में आया ना बात, नोट किया जाए इसको। जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला सीखेंगे हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। बेस प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है इसके। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, गलत बनाते हैं। देखो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन दे दूं लॉग बेस ई के साथ x, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x, आप डायरेक्टली लिख दोगे। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछ दूं क्या लॉग बेस 7 पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग बेस 7 पे इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो आप कैसे बनाओगे, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। मतलब लॉगरिथमिक में चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी इसमें लगाया जाता है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 1/x लिखो या 1/7 की पावर x, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इस टाइप से नहीं बनेंगे ये। तो इसे मान लो हमारे पास क्या है, लॉग, मान लेते हैं लॉग क्या है, कोई क्वेश्चन उठा लो ना यार, कोई छोटा सा ले लेते हैं। हाँ मान लो बेस बी पे ए का, बेस बी पे किसका, ए का, तो क्या लिखोगे, तो इसका देखो ये तो नेचुरल है, तो मैं बेस ई पे बदल दूंगा इसको, तो लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, तो यहां पर जो रहेगा ए, तो ए अपॉन लॉग बेस ई, ये नेचुरल करना है इसको, और यहां पर क्या है बी, तो ये नीचे हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। कहने का मतलब चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। तो अब ये तो आसान हो जाएगा ना, अब बना के देखो, देखो इसको, तो लॉग क्या लिखोगे 7 बेस 7 x इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, तो लॉग बेस ई पर क्या लिखोगे x अपॉन लॉग बेस ई पर 7। अब डिफरेंशिएट करो, चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इस साइड भी क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट। अब सोचो बेस ई पर 7, ये तो कांस्टेंट हुआ ना, तो कांस्टेंट क्या हो जाते हैं बाहर, 1/log बेस ई 7 क्रॉस, अब इसकी डिफरेंशिएशन 1/x, क्या लिखोगे 1/x इंटू लॉग बेस ई के साथ 7, चेक करो ना, बात समझ में आ रही है। तो डी लॉग बेस ई बेस 7 पे x की जो डिफरेंशिएशन होती है यही होता है, समझे। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है बच्चों, नोट किया जाए इसको। प्रॉपर्टीज नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान दो। लॉग बेस ई पर यदि क्या हो, मान लो ना m इंटू एन हो, ध्यान दो, पहले समझो क्या है लॉजिक, क्या है लॉजिक को समझना है। लॉग में यदि बेस ई हो और दोनों क्या हो मल्टीप्लाई में हो, तो उसके होते लॉग बेस ई है तो ई, एम है तो एम प्लस लॉग बेस ई एन। बच्चों ध्यान दीजिए,
कितने लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं एग्जाम हॉल में, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे बना देते हैं, ये कभी भी बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल टू, वार्निंग बता रहा हूं, ये कभी भी इक्वल टू नहीं होंगे। कैसे होंगे यार, सोचो ना, ये दोनों इनटू में है तब जाके प्लस में है, ये तो प्लस में तो कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। नंबर 3, यदि log m अपॉन n हो बेस e के साथ तो समझ जाना log बेस e m माइनस log बेस e n, समझ में आ रहा है। चलो नंबर कितना होगा 4, यदि log बेस e पर m की पावर n हो, क्या हो, m की पावर n हो, तो पावर को नीचे कर देता है log, याद रखना बेस e के साथ m हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। सोचो, देखो ध्यान दो, मेरी बात सुनो, तो इस टाइप के बात होंगे। यदि मैं इसी पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दो, log बेस e पर लिख दिया x स्क्वायर, तो कैसे बनाओगे, तो x की पावर कितनी है 2, x की पावर 2, तो पावर को क्या करेगा, नीचे कर देगा, कौन, log, तो log e x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए नोट किया जाए। जो जितने भी थ्योरी थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस के सारे बात हमने सीखा। यदि कहीं पर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके मतलब बैक का हो जाना, हाँ, वहां से फिर आप देखिएगा, समझिएगा, जब तक आप इसको नहीं समझो, क्योंकि ये ग्राफ है, ग्राफ को समझना बहुत आसान भी है, कभी कभी कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ध्यान से सीखिएगा इसको। और जितने प्रॉपर्टीज पढ़ा है वो आगे हम चैप्टर में यूज करेंगे, इसीलिए सारे प्रॉपर्टीज को भी याद रखिएगा और जितना पढ़ाते उसको रिवाइज भी कीजिएगा। चलिए नोट किया जाए सारे के सारे पॉइंट्स।